बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 5। आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को डिस्कस करना है। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वर्ड को देखें, ये बेसिकली दो वर्ड्स हैं। एक आपके पास है इलेक्ट्रिक, जो यहाँ पे चार्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड वर्ड आपके पास है फ्लक्स, जो कि आपके पास इस्तेमाल हुआ है। फ्लक्स बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो यहाँ पे एक यूनिट एरिया के ऊपर से क्या होते हैं, पास होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग ऑन अ यूनिट ऑफ एरिया। अब हम सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पे आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, और उसके सामने यहां पे मैंने एक सरफेस रखा है, सरफेस एरिया। ठीक है, ये एक सरफेस एरिया है। यहां पे एक चीज अपने साथ नोट कर ले, यहां पे मैं दो बातें करूंगा। अगर मैं कहता हूं कि सरफेस एरिया, तो उसके लिए मैं थीटा लगाऊंगा साइन। अगर मैं बात करता हूं वेक्टर एरिया, तो उसके लिए मैं थीटा लगाऊंगा कॉस। सरफेस एरिया को देख लें, ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास विड्थ है, और जो हमें सामने नजर आ रही है ये कौन सी है, सरफेस एरिया। सिंपल लेंथ जर्ब विड्थ, ये हमें क्या देती है, सरफेस एरिया। एक है हमारे पास वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया बेसिकली, अगर मैं ये जो सरफेस एरिया आपको नजर आ रही है, इसको मैं इस तरीके से कर लूं और यहां पे एक मैं लाइन ड्रा कर लूं जो इसको क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये आपके पास क्या होगी, वेक्टर एरिया। अगर मैं इसी सरफेस एरिया को ले लूं और यहां पे एक लाइन ड्रा कर लूं परपेंडिकुलर, जो मुझे इसकी डायरेक्शन दे दे, तो फिर ये आपके पास क्या होगी, वेक्टर एरिया। अब ये जो चार्ज है, ये आप सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। इससे जो फील्ड लाइन निकलती है, अगर वो इस एरिया के ऊपर इस तरीके से क्या होती है, पास होती है, तो ये मुझे क्या देगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगी। क्या देगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं इसको दो तरीकों से डिफाइन कर सकता हूं। एक, अगर मैं कहूं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू वेक्टर एरिया पासिंग थ्रू दिस एरिया, तो ये भी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पॉजिटिव चार्ज से जितनी लाइंस इसके ऊपर से पास हो रही है, ऐसा एरिया के ऊपर से, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर एक वेक्टर एरिया की बात करूं फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन दोनों के लिए एंगल्स जो है वो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, डिफरेंट इस्तेमाल करूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through unit area A, ठीक है। इस यूनिट एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस पास हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं कि सरफेस एरिया के ऊपर से पास हो रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर मैं वेक्टर एरिया की बात करूं फिर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन दोनों को इक्वेशन में मैं थोड़ी सी क्या करूंगा, चेंज करूंगा। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका क्या है, एरिया ए, ठीक है। और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस पास हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकेंड डिफिनीशन इसकी मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ए,
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ए। अगर मैं इसी वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो फिर भी ये मुझे क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड वेक्टर एरिया ए। ठीक है, ये भी मुझे क्या देंगे, इलेक्ट्रिक का फ्लक्स देंगे। अब फ्लक्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पाई ई से। किससे, पाई ई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई ई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई ई से, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखें। पाई हमारे पास बराबर है ई डॉट ए। ई डॉट ए, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट आप सबको पता है कि जब भी दो वेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे और उसका आंसर स्केलर आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खत्म कर लूं, पाई इज इक्वल टू के ई ए इंटू कॉस थीटा। पाई इज इक्वल टू ई ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर एरिया की, तो मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं लिखूं पाई इज इक्वल टू ई ए साइन अल्फा या थीटा, तो ये आपके पास क्या है, सरफेस एरिया है। क्या है, सरफेस एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये आपके पास क्या है, सरफेस एरिया है। इस इक्वेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तीन चीजों के ऊपर। एक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ई के ऊपर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ज्यादा पास होगी तो फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा। दूसरा, पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। अगर ये एरिया जो अवेलेबल है ये ज्यादा होगा, फिर आपके पास फ्लक्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और चीज जो है वो आपके पास क्या है, ओरिएंटेशन एंगल। ओरिएंटेशन एंगल कि ये जो सरफेस यहां पे पड़ा है ये किस एंगल से पड़ा है, तो ओरिएंटेशन एंगल थीटा के ऊपर भी फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। अब फ्लक्स जो है उसके तीन केसेस हैं। एक आपके पास है मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स, देखिए अगर ये जो आपके पास सरफेस है ये इस तरीके से पड़ा हो और इसका वेक्टर एरिया ए इस तरह हो, और फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल हो किसके साथ, वेक्टर एरिया ए के साथ, एंगल कितना हो, 0 हो, तो फिर ये वाला जो फार्मूला है इस पे आपके पास फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। अगर आपने साइन का फार्मूला इस्तेमाल करना है तो फिर सरफेस एरिया के साथ ले लो, वो कितना होगा, 90। अगर वेक्टर एरिया तो फिर यहां पे कितना एंगल होगा, 0। तो पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 0। पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 किस चीज के बराबर है, 1। तो यहां पे आपके पास फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। इसके बाद आपके पास है मिनिमम फ्लक्स या जीरो फ्लक्स। अगर वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, देखिए फील्ड पहले इस तरह लाइंस इससे पास हो रही थी, अब मैंने इसको इस तरीके से किया, कोई भी फील्ड लाइन जो है वो पास नहीं हो रही है, और यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर एरिया है ए, उसके साथ जो फील्ड लाइंस है वो कितना एंगल बना रहे हैं, 90। क्या बना रहे हैं, 90। तो इसका मतलब ये है
कि पाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 90। कॉज 90 किस चीज के बराबर है? 0। तो पाई इज इक्वल टू ई ए इनटू 0, पाई इज इक्वल टू 0। फ्लक्स आपके पास यहाँ पे क्या होगा? 0। 0 फ्लक्स का मतलब ये है कि यहां पर से कोई लाइंस पास नहीं हो रही है। अच्छा, अगर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो फिर आपके पास सरफेस एरिया क्या होगी? पैरेलल होगी। और पैरेलल में 0 एंगल साइन 0 किस चीज के बराबर है? 0। अगर इन दोनों में से कोई भी एंगल ना आए तो सीधा ये फार्मूला इस्तेमाल करें, पाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा आपको गिवन होगा, जितनी थीटा होगी उसके मुताबिक आपके पास पाई की क्या होगी? वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज अपने साथ नोट कर ले इस फार्मूले में, वो ये है कि ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर फ्लैट सरफेस। किसके लिए? फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट सरफेस के लिए है, ये ओपन सरफेस के लिए है। दिस इज नॉट फॉर क्लोज्ड और कर्व्ड सरफेस। ये क्लोज और कर्व्ड सरफेस के लिए नहीं है। अगर आपने यहां से ई निकालना है तो पाई इज इक्वल टू ई ए, दोनों साइड को ए पे डिवाइड कर ले, ई इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ए। अब यहां से आपके पास एक और फार्मूला आ गया। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपको फ्लक्स और एरिया मालूम हो तो यहां से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।